अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 1.8, उसका सब पार्ट जहां आपने लास्ट लेक्चर में एंड किया था डिमेंशन एनालिसिस का, उसी पॉइंट से आज हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर उन्हें ही समझ आएगा जिन्हें प्रीवियस लेक्चर आता है, उनके माइंड में है, उन्होंने लेक्चर वो लिया है डिमेंशन एनालिसिस का कि डिमेंशंस को कैसे सॉल्व करना है, डिमेंशन एनालिसिस करती क्या है। तो चलते हैं उस पॉइंट के ऊपर जहां हमने लास्ट लेक्चर को एंड किया था। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था आर्टिकल नंबर 1.8 डिमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और ये हमने टेबल पढ़ा था। सबसे इम्पॉर्टेंट ये आपका टेबल था, जो आपको आता होगा तो आपके लिए हेल्पफुल है, यही आपके लिए थ्रू आउट लेक्चर में यूज़ होगा। तो ये पढ़ी थी आपने, फिर उसके बाद इसको आपने वन बाय वन सॉल्व किया था, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर, डेंसिटी, वर्क, एनर्जी, और ये उनकी सोल्यूशन है जिनको सॉल्व किया गया था इधर बोर्ड के ऊपर। इनके सारे प्रूफ कैसे वेलोसिटी की डिमेंशंस निकलती हैं, LT-1, एक्सेलरेशन की LT-2, फोर्स की ML-T-2, प्रेशर की आपकी ML-1 T-2, डेंसिटी की ML-3, वर्क और एनर्जी की ML² T-2, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की ML-1 T-2। तो ये आपने सब कैलकुलेट किए थे। फिर आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे लास्ट, ये आपके 1.7 है, 1.7 आपने किया था, 1.8 किया था, 1.9, ये तीनों आपके डिमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड थे, ये आपने किए थे। आगे आपने ये न्यूमेरिकल किया था, न्यूमेरिकल नंबर 1.6। फिर उसके बाद आपने एग्जांपल 1.6 की थी, ये आपके सामने लिखी हुई है 1.6। ये आप एग्जांपल 1.6 के ऊपर लिख सकते हैं रिजेंबलिंग टू द 1.6 न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल के ऊपर लिख लें 1.6 से रिजेंबल करती हैं, तो ये एक जैसे हैं। और आगे आप पढ़ने लगे आप डिमेंशन एनालिसिस। डिमेंशन एनालिसिस क्या है? डिमेंशन एनालिसिस बेसिकली ये एप्लीकेशन है कि डिमेंशन एनालिसिस को यूज़ करते हुए आप करेंगे क्या। तो आपने डिमेंशन एनालिसिस को यूज़ करते हुए होमोजेनिटी चेक करनी है, ये फर्स्ट है आपका यूज़ कह सकते हैं, एप्लीकेशन कह सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ यूज़ कहने यूजेस ऑफ डिमेंशन एनालिसिस। तो आपका सबसे पहला होमोजेनिटी को चेक करता है, और सेकंड है आपका ड्राइविंग द पॉसिबल फार्मूला। अब ये दोनों जो पॉइंट लिखे हुए हैं पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, इसको हम विद एग्जांपल्स प्रूव करेंगे। जो आपके इस चैप्टर में एग्जांपल्स इस पॉइंट से रिलेटेड दी गई हैं, या जो आपके न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, उनको हम वन बाय वन सॉल्व यहाँ करेंगे। तो ये आज का आपका लेक्चर होगा, थीम। तो आपको मैंने बता दिया हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था और आज हम क्या करेंगे। चलें हम अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका चेकिंग दी होमोजेनिटी ऑफ द फिजिकल इक्वेशन। क्या आप कैसे होमोजेनिटी ऑफ द फिजिकल इक्वेशन वो चेक कर सकते हैं? तो इसके लिए आपने करना क्या है, बेसिकली होमोजेनिटी होती है करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, कि जो आपको इक्वेशन दी गई है वो इक्वेशन आपकी ठीक है या नहीं ठीक, जो आपके सामने फार्मूला लिखा गया है वो ठीक है या नहीं है। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं? आप उसकी लेफ्ट हैंड साइड की डिमेंशंस निकालेंगे, फिर उसकी राइट हैंड साइड की डिमेंशंस निकालेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड साइड की डिमेंशंस राइट हैंड साइड की डिमेंशंस की इक्वल आ गई तो इट मीन्स आपको जो फार्मूला दिया गया है वो ठीक दिया गया है, वो करेक्ट है। तो इस तरह आप चेक कर लेंगे होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशंस। तो चलते हैं उसके एग्जाम्पल के ऊपर, कि ये देखें आपके सामने लिखा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन एंड डिमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स आर सेम। अगर वो सेम होंगी तो वो फार्मूला ठीक होगा आपका। तो ये एग्जांपल दी गई है आपके पास, एग्जांपल नंबर 1.4, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। ये आपको जो रिलेशन दिया गया उसने कहा है इसको चेक करें क्या ये करेक्ट है, जिसमें v आपकी स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव्स है, आपकी ऑन ए स्ट्रेच स्प्रिंग ऑफ टेंशन ऑफ फोर्स F, लेंथ L है, उसका मैस M है। तो हम ये करते हैं, ये आपको जो फार्मूला दिया गया ये ठीक है या नहीं ठीक है, इसको चेक करते हैं। ये अभी लिखते हैं फार्मूला। ये आपको फार्मूला दिया गया है v इज इक्वल टू F क्रॉस L ओवर M। इसमें आप देखें, अब आप करेक्टनेस होमोजेनिटी को कैसे चेक करते हैं? फर्स्ट पॉइंट था कि आप उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डिमेंशंस निकालते हैं। अगर दोनों सेम आ गई इट मीन्स आपका जो फार्मूला दिया गया वो ठीक होगा। तो अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड की डिमेंशंस, वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डिमेंशंस ये आपके सामने लिखे हैं। वेलोसिटी होती है d/t और इसकी डिमेंशन आती है LT-1। ये आ गई। राइट हैंड साइड
एफ क्रॉस एल ओवर एम। तो ये देखें ये आपका फोर्स की डिमेंशन आ जाएगी, फोर्स की डिमेंशन एम एल। इस आप ब्रैकेट को अंडर रूट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 लिखा जा सकता है। फोर्स की डिमेंशन आ जाएगी एम एल टी माइनस 2। ये देखें ये आपने यहाँ निकालनी थी फोर्स की डिमेंशन एफ इक्वल टू एम में, और एफ की एम और एल टी माइनस 2, और वहाँ से बन जाएगा एम एल टी माइनस 2। ये आपको मैंने बताया था, ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं बेस क्वांटिटी में, लेंथ, मास, टाइम, इनकी डिमेंशंस, और ड्राइव में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, इनकी सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। और लेंथ की आ गई आपकी एल, मास की केजी होती है तो उसकी डिमेंशन एम। तो ये आ गई आपकी। अब यहाँ देखें आपकी ये m इससे कैंसिल हो जाएगा, ये l से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा आपका l स्क्वायर, और ये t माइनस 2 वैसे का वैसे, और ऊपर पावर है होल पावर 1/2। अब आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये lt माइनस 1 का होल स्क्वायर है और रेज टू पावर 1/2, क्योंकि ये देखें ये पावर एल स्क्वायर भी हो जाएगा और टी स्क्वायर हो जाएगा। अगेन आपको वही स्टेप आ जाते हैं। अब ये जो आपका 2 है ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा एल टी माइनस 1। ये आपकी राइट हैंड साइड की डिमेंशन आ गई। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड की डिमेंशंस और राइट हैंड साइड की डिमेंशंस इक्वल आ गई आपकी। इट मीन्स जो आपको फॉर्मूला दिया गया था ये आपका फॉर्मूला करेक्ट है। तो ये आपने एग्जांपल 1.4 यहाँ कर ली। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.9। ये आपके फर्स्ट पॉइंट उससे रिलेटेड है, जो आपका ना डिमेंशन एनालिसिस का फर्स्ट यूज टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन। इससे रिलेटेड आपकी न्यूमेरिकल नंबर 1.7 है, न्यूमेरिकल नंबर 1.9 है और आपकी एग्जांपल 1.4 है। तो ये 3 आपकी 1.4 एग्जांपल, 1.7 न्यूमेरिकल एंड 1.9 न्यूमेरिकल, ये इस पॉइंट से रिलेटेड है। तो हमने 1.4 एग्जांपल की, अब हम चलते हैं 1.9 न्यूमेरिकल के ऊपर। तो वो उसको करते हैं। 1.9 में आपको दिया गया आइंस्टाइन इक्वेशन, फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E इक्वल टू MC स्क्वायर। अब आपने ये बतानी ये इक्वेशन डिमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो उसको भी फिर हम इसी तरह करेंगे, इसी मेथड से। E इक्वल टू MC स्क्वायर, ये आपने प्रूव करनी है ये डिमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो उसके लिए भी यही काम करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये आपकी एनर्जी है, और आपको बताया था वर्क इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क और एनर्जी की डिमेंशंस भी सेम है, तो आप इधर वर्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी डिमेंशंस आपके पास आई हुई है, ये आपने ड्राइव की हुई है। F डॉट D होता है फोर्स की डिमेंशन इनटू लेंथ की डिमेंशन। तो ये आपका ml स्क्वायर t माइनस 2 डिमेंशन बनती है। तो ये आप डायरेक्ट इधर लिख सकते हैं, अगर नहीं याद तो वो उधर आप देख सकते हैं। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड की डिमेंशन। अब राइट हैंड साइड की निकालनी है आपने डिमेंशंस, MC स्क्वायर। तो मास की डिमेंशंस कैपिटल M, वेलोसिटी की LT माइनस 1 होती है, और ऊपर स्क्वायर है आपका, उसको स्क्वायर आ गया ऊपर। अब ये देखें ये M वैसे का वैसे, ये स्क्वायर L के ऊपर भी स्क्वायर है, T के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये L स्क्वायर T माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा ML स्क्वायर T माइनस 2। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड की डिमेंशंस और राइट हैंड साइड की डिमेंशंस इक्वल आ गई हैं। इट मींस जो आपको आइंस्टाइन इक्वेशन दी गई है E इक्वल टू MC स्क्वायर, वो आपकी ठीक है। ये आपका था न्यूमेरिकल नंबर 1.9। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.7 के ऊपर, उसको भी इधर नीचे कर लेते हैं। आपको इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो दी गई है, Vf इक्वल टू VI प्लस AT। उसने कहा है इसको प्रूव करें कि ये आपकी इक्वेशन ठीक है। तो ये देखें वो भी करने लगे हैं, ये भी इसी तरह करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है आपकी फाइनल वेलोसिटी, VF है फाइनल वेलोसिटी, VI है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन और T आपका टाइम। उसने कहा ये इक्वेशन को प्रूव करें डिमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ये क्वेश्चन है आपका।
अब फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी हो, डिमेंशन उसकी एल टी माइनस वन ही होगी, ये जो आपको ड्राइव करके दिखाई गई है। तो ये आ जाएगी एल टी माइनस वन। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है आपकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टी। तो इनिशियल वेलोसिटी भी आपकी हो जाएगी एल टी माइनस वन प्लस एक्सेलरेशन है आपका एल टी माइनस टू, टाइम आपका टी है, ये आ गया। अब ये देखें एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन, ये देखिए माइनस टू प्लस वन माइनस वन हो जाएगा। अब इनको आप ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल ये सारा आपका x है, ये भी x है, और x प्लस एक्स क्या होता है 2x हो जाएगा। तो इधर भी आ जाएगा आपका 2 इंटू एल टी माइनस वन। और आपको जो स्टेटमेंट मैंने पहले बताई थी कि डिमेंशन एनालिसिस में कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होते, कांस्टेंट्स को डील नहीं किया जाता। तो ये जो आपका 2 होगा इसको आपने निगलेक्ट कर देना। तो आपकी ये देखें एल टी माइनस वन आपकी डिमेंशन आ गई, और ऊपर लेफ्ट हैंड साइड की भी एल टी माइनस वन आई। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की डिमेंशंस राइट हैंड साइड के डिमेंशंस के इक्वल आ गई। तो हेंस वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये इक्वेशन जो आपको दी गई है ये करेक्ट है। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट जो आपने एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल एंड विद न्यूमेरिकल्स। अब आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, ड्राइविंग द पॉसिबल फार्मूला। कि आप इस डिमेंशन एनालिसिस को यूज़ करते हुए कि कोई भी आपका जो फिज़िक्स का फार्मूला है या आप केमिस्ट्री में फार्मूलाज पढ़ते हैं तो वो भी वो फार्मूलाज या मैथमेटिक्स के जो फार्मूलाज हैं ये कैसे ड्राइव कर सकते हैं आप, तो ये फार्मूलाज भी आप डिमेंशन एनालिसिस की मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम फार्मूलाज भी निकालेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं इसको अब देखते हैं विद एग्जांपल एंड विद न्यूमेरिकल्स। तो चलते हैं। अब ये उसने क्या बताया, द सक्सेस ऑफ दिस मेथड फॉर ड्राइविंग अ रिलेशन फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड अपॉन द करेक्ट गेसिंग ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड। जैसा कि आप जानते हैं आपका टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। आपको पता है कि टाइम पीरियड आपका डिपेंड करता है एल के ऊपर, जी के ऊपर। आपको ये पता है मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मैस ऑफ द बॉब। इसी तरह आपके एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन आपको स्टार्ट पे तो नहीं पता है कि मैस के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता, थीटा के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता। तो आप अजम्पशन लेके गेस करके चलते हैं और लास्ट पे आपको प्रूफ हो जाता है कि किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है और किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इसी तरह आए चलते हैं हम, अब प्रूफ करते हैं किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है और किन के ऊपर नहीं करता। तो उनके न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स को भी सॉल्व करते हैं जो इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद करेगा। ये देखें आपके पास सामने न्यूमेरिकल नंबर 1.8 दिया गया है। उसमें आपको बताया हुआ स्पीड v ऑफ द साउंड वेव्स थ्रू अ मीडियम में बी अज्यूम टू डिपेंड अपॉन, कि जो आपकी स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड, वो डिपेंड करती है डेंसिटी रो ऑफ द मीडियम एंड इट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E, which is the ratio of stress to strain. Deduce the method of dimensions and famous formula for the speed of sound. अब आपने बताना है कि स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला जो है वो v इज इक्वल टू अंडर रूट रो ओवर e, ये आपका कैसे आता है तो उसको निकालते हैं। ये देखिए उसने बता दिया आपको कि जो वेलोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फर्स्ट पॉइंट में डेंसिटी के ऊपर, और सेकंड पॉइंट में आपको बताया गया है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर, इन दो के ऊपर। लेकिन इनके ऊपर आपकी पावर क्या है वो आपको अननोन है, तो वो हम अज्यूम कर लेते हैं ए एंड बी। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। ये मैंने लगा दिए। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड की भी डिमेंशंस निकालूंगा, वो पुट करूंगा, फिर डेंसिटी की वो भी पुट करूंगा, फिर इधर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिमेंशंस निकालूंगा, वो भी इधर पुट करूंगा। तो ये तीनों मैंने आपको लेक्चर, इससे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने आपको निकाल के ड्राइव करके दिखाई गई हैं। ये देखें वेलोसिटी की इधर आपको दिखाई गई है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी ओवर टी, ये आ जाएगा एल ओवर टी एल टी माइनस वन, ये आ गई आपकी वेलोसिटी की। वही आप इधर निकाल लेंगे, वो इधर पुट करेंगे डायरेक्ट।
डेंसिटी देखें, ये रो मैस और वॉल्यूम होता है, तो वहाँ से उसकी डिमेंशन आ गई ml-3। आगे है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो उसकी भी देखें मैंने निकाली हुई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस की जो डिमेंशन होती हैं वही प्रेशर की होती हैं और स्ट्रेन की नो डिमेंशन होती हैं, तो वहाँ से आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डिमेंशंस आ गई ml-1t-2। अब ये आप तीनों वेलोसिटी की डिमेंशंस, डेंसिटी की और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डिमेंशंस तीनों आप यहाँ पुट करेंगे, तो LT-1 कांस्टेंट वैसे का वैसे, डेंसिटी की आ गई ml-3 रेज टू पावर a, इलास्टिसिटी की ml-1 t-2 रेज टू पावर b। अब ये देखें, ये जो पावर है वो m की पावर b है, l की पावर b है, तो पावर के ऊपर पावर हो मल्टीप्लाई होती है, -3 आ गया आपका, ये m रेज टू पावर b, l रेज टू पावर -b, t रेज टू पावर -2b हो गया आपका। अब आपने कंपेयरिंग पावर्स ऑफ m, l एंड t वो करनी है, लेफ्ट हैंड साइड की डिमेंशंस को राइट हैंड साइड की डिमेंशन से कंपेयर करना है। अब आप इधर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखें m नॉट m की पावर 0, किसी की पावर भी 0 हो वो आंसर 1 आता है, l t-1 ऐसे। इसी तरह इधर कांस्टेंट, इधर आप पावर्स को ऐड करते हैं, ये m की इधर पावर a है और इधर b है, तो इधर आ जाएगा a प्लस b। l की पावर्स को करें -3a और -b, ये आ गया आपका। t की पावर्स को करें तो t इधर ही है बस आपका, तो t-2b आ जाएगा। अब आप कंपेयरिंग पावर ऑफ m को, अगर आप m की पावर्स को कंपेयर करें इधर m, तो इधर आ जाएगा 0 इक्वल टू a प्लस b बाय कंपेयरिंग m। बाय कंपेयरिंग l, अगर आप l कर लें या t कर लें, t करें तो -1 इक्वल टू -2b आ जाएगा t को कंपेयर करने से। मैंने बेसिकली मुझे a और b की पावर चाहिए, वो कहीं से भी निकल आए मेरा काम हो गया, क्योंकि वहाँ से मैं फार्मूले को ड्राइव कर सकता हूँ। तो ये देखें आपका माइनस माइनस से कैंसर, b आ गया आपका 1/2। इस b को आप यहाँ पुट करें तो यहाँ से a की पावर आ गई, वैल्यू आ गई -1/2। अब ये a और b की वैल्यू आपको चाहिए थी जो आपने निकालनी कंपेयर करके पावर्स को। अब इन दोनों को आपने पुट करने इक्वेशन a में पुट करें, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आगे आपका रो रेज टू पावर a की पावर -1/2 और e की पावर आपकी 1/2 आई है। तो ये देखें v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अब जो पावर माइनस में वो नीचे चले जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका ऐसे। तो ये आपने लिख लिया ऐसे फॉर्मूला उसका, रो क्योंकि 1/2 आपका 100 होता है, ये नीचे जाके 100 में आ जाएगा और वो 1/2 वैसे 100, तो इसको एक ही 100 में हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला आ गया जो आपका फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 8 उसका 3rd आर्टिकल है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। पेज नंबर आई थिंक 163 होगा या 167 होगा, तो उसके ऊपर ये फार्मूला आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। और ये फार्मूला कैसे निकला ये आपको ड्राइव करके दिखा दिया गया, और यही है डिमेंशन एनालिसिस का सेकेंड यूज़, टू ड्राइव द पॉसिबल फार्मूला। आगे आपकी लास्ट एग्जाम्पल है, आपका एक न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल नंबर 1.10, वो भी इससे रिलेटेड है। न्यूमेरिकल नंबर 1.10 में आपसे पूछा गया, सपोज वी आर टोल्ड दैट acceleration of a particle moving in a circle of radius r with uniform velocity v is proportional to some power of r, say r raised to power n, and some power of v raised to power m. Determine the powers of r and n.
ये आपको दिया गया कि जो आपकी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन ऑफ ए पर्टिकुलर, एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है दो फैक्टर्स के ऊपर, एक v रेज टू पावर m के ऊपर और एक r रेज टू पावर m के ऊपर। तो वो लिख लेते हैं 110 न्यूमेरिकल। आपको कहा गया है a जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, सम पावर ऑफ r एंड सम पावर ऑफ v। ऐसे मैंने दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज किया। ये आया आपके पास। अब इधर आपने क्या करना है, इधर आप डायरेक्ट डायमेंशंस पुट करेंगे। ए की डायमेंशंस एल टी माइनस 2, कांस्टेंट वैसे का वैसे। आर की डायमेंशंस एल होती हैं, एल रेज टू पावर एन आ जाएगा। वी की एल टी माइनस 1 रेज टू पावर m, कांस्टेंट इधर आ जाएगा आपका। पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, l रेज टू पावर n और इधर भी प्लस m आ जाएगा। इधर l रेज टू पावर m है तो मैंने l की पावर्स को इकट्ठा कर लिया। अब t की पावर्स को भी मैं एक जगह ऐसे लिख दिया। अब आपने क्या करना है, L की और M की पावर्स को कंपेयर करना है। अगर आप L की पावर्स को कंपेयर करें, इधर पावर है आपकी 1, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 इक्वल टू n प्लस m, ये आ गया। और अगर आप T की पावर्स को कंपेयर करें तो T इधर -2 है और इधर -m है, तो आपका ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो m आ गया आपका 2 और इस 2 को आप यहाँ पुट करेंगे तो n आ जाएगा आपका 1 - 2 इक्वल टू -1। तो ये आपने n और m की वैल्यूज़ निकालनी थी जो आपने निकालनी है। अगर आप इससे, यहाँ आपका न्यूमेरिकल एंड हो जाता है। आपको जस्ट ये पूछा गया डिटरमाइन द पावर ऑफ r एंड v, जो आपने निकालनी है, पावर्स निकालनी है जो आ गई है 2 और -2। इधर आपको मैं एक एडिशनल चीज़ बताना चाहता हूँ जो ना बुक पे ना पूछी गई है, ना वैसे ही आपको जो आपने चैप्टर नंबर 7 में जाके पढ़ेंगे वो बात मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इस किस तरह ये पॉसिबल फार्मूला ड्राइव कर सकता है। ये r और n, m और n की वैल्यूज़ को इधर पुट करें। r रेज़ टू पावर n, n जो है वो -1 है और एक v रेज़ टू पावर m है और m आपका 2 आया, तो ये मैंने कर दिया। अब ये देखें, इसको आप कांस्टेंट इधर आपका 1 है, कांस्टेंट को रहने दें आप। r नीचे भी चले गया आपका, ऐसे r रेज़ टू पावर -1 है वो नीचे चले गया। अब ये देखें r डिवाइड हो रहा है, उधर जाके आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू r अल्फ़ा आ गया, v स्क्वायर इक्वल टू r अल्फ़ा। और आपने पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, ये आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में 5 में। तो वो अगर आप इधर पुट करें तो ये आ जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू r अल्फ़ा। तो ये r इससे कैंसिल, तो ये आपका v की वैल्यू है r ओमेगा जो आपने यहाँ पुट की, तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ गया। r a आपका वैसे का वैसे, r से कैंसिल हो गया, तो पीछे आपका रह गया a इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपका चैप्टर नंबर 7 में 7.3 आर्टिकल में लिखा होगा। तो ये देखें, इधर भी आपने पॉसिबल फार्मूला ड्राइव कर लिया जो आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ना है 7.3 आर्टिकल में। तो ये आपको वो बताना था कि आपका इधर से भी फार्मूला निकल आता है। अब आपकी लास्ट एग्जांपल है, जो आपका लास्ट पॉइंट है। इसके साथ ही आपकी एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल जो डिमेंशन एनालिसिस के हैं वो क्लियर हो जाएंगे और वो कवर हो जाएंगे सारे। और जो रिमेनिंग एग्जांपल और न्यूमेरिकल रह जाएंगे वो आप नेक्स्ट एक लेक्चर लगाएंगे और उसको कवर कर लेंगे, और इसके साथ ही आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ आपको कहा गया है कि
एग्जाम्पल 1.5 में ड्राइव अ रिलेशन फॉर ए टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस द वेरियस पॉसिबल फैक्टर्स ऑन विच द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम टी में डिपेंड्स अपॉन। उसने कहा कि जो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम है टी है वो डिपेंड करता है किन फैक्टर्स के ऊपर, मैस के ऊपर, लेंथ ऑफ द पेंडुलम के ऊपर मे भी डिपेंड करता है, मे बी मैस ऑफ द बॉब के ऊपर डिपेंड करता है, मे बी एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, मे बी एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी जी के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप बताएं किन के ऊपर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है और उसका पॉसिबल फार्मूला मुझे ड्राइव करके दें। तो ये भी वैसे ही करना है जैसा कि आपको मैंने करवा चुका हूँ न्यूमेरिकल नंबर 1.8, सेम वैसे ही आपने करना है। मैं इनिशियल चंद स्टेप बताऊँगा आपको, फिर बाद में आप खुद कर लेंगे, अगर आप कहेंगे तो पूरा करवा दूँगा। अब ये देखें टाइम पीरियड जो डिपेंड करता है वो किन फैक्टर्स के ऊपर, फर्स्ट उसने कहा दिया लेंथ के ऊपर भी करता है, मैस के ऊपर भी करता है, थीटा के ऊपर भी करता है और लास्ट था जी के ऊपर भी करता है। अब मुझे इनकी पावर्स का नहीं पता, जब पावर्स का आइडिया ना हो तो आप खुद लगा सकते हैं। स्टार्ट में ए बी सी डी मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल। अब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट लगा दिया, m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b, थीटा रेज टू पावर c, g रेज टू पावर d। अब इन सब की डिमेंशंस आप पुट करेंगे इसमें। टाइम की डिमेंशंस t, कांस्टेंट, मैस की कैपिटल M और A आ जाएगा, लेंथ की मीटर, मीटर की L होती है डिमेंशंस, B आ गया वैसे वैसे। अब ये थीटा इधर, थीटा इज अ रेशियो बिटवीन टू रेडियस, वो आपके टू लेंथ्स के दरमियान रेशियो है। तो आप इधर आप L -1 वो रख सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि थीटा की ऐसा डिमेंशंस नहीं होती, तो आप उसकी जगह कांस्टेंट 1 भी लिख सकते हैं। तो 1 आप लिखने की बजाय आपने L -1 लिख दिया। क्यों? बेस सेम हो, पावर्स ऐड होती हैं, तो इधर पावर 1 है, इधर भी -1 है, तो 1 -1 0, 1 ही आना है आपका, L रेज़ पावर 0 इक्वल टू 1। तो अब अगर आप ये भी लिख लें तो हर्ज नहीं है इसमें, इसलिए उसने वैसे कर दिया। अब G की डिमेंशंस हैं LT-2 रेज़ टू पावर D, तो ये आपने कर दिया। अब आपने इन सब डिमेंशंस को कंपेयर करना है। इस T को आप ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L0 T1 ऐसे, और इधर कांस्टेंट फिर आपका इधर M रेज़ टू पावर A, इधर L रेज़ टू पावर, इधर देखें B भी हो जाएगा, प्लस C भी होगा, माइनस C भी होगा, और इधर से प्लस D भी होगा। और T में T के साथ इधर -2D आ जाएगा आपका, ये ऐसे। अब आप इन सब को पावर्स को कंपेयर करें, M की पावर्स को कंपेयर करें तो डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा A आपका 0 होता है। अगर आप L को कंपेयर करें तो 0 इक्वल टू B प्लस C माइनस C प्लस D, ये आ जाएगा। और अगर आप T को कंपेयर करें तो 1 इक्वल टू -2D, ये आ गया। यहाँ से D निकल आएगा आपका -1/2, जिसको आप इधर पुट करें तो B भी आ जाएगा आपके पास, 0 इक्वल टू B प्लस D है। तो अगर आप D को यहाँ पुट करें ये माइनस इसका और -1/2 वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगी B आपका 1/2। तो ये देखें A की वैल्यू भी आ गई आपके पास, B की भी आ गई, D की भी आ गई, और C की आपको चाहिए नहीं, वो वैसे ही डिलीट हो गई अंदर से। और A B C D तीनों वैल्यू ये सारी आपकी इक्वेशन 1 में पुट करें आप, तो T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आगे M रेज़ टू पावर A आपका 0, L रेज़ टू पावर B आपका 1/2, C आपका वैसे डिलीट हो गया 0, G आपका G रेज़ टू पावर D है आपका -1/2। तो यहाँ से आपको पता चलेगा ये आपकी वैसे मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता, फिर डिपेंड किसके ऊपर करता है?
एल रह गया और जी रहा, जी के ऊपर है -1/2 मीन्स अंडर रूट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसको फिर ओवरऑल ऐसे लिखा जाएगा L/G। ये सेम है, ये ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिख लिया जाए, तो ये एक ही चीज़ है। तो यहाँ से आपके पास आ गया फार्मूला टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, और यहाँ आपका कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2π, जो आप एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। तो ये फार्मूला बन जाता है आपका 2π√L/G। और यहाँ से आइडिया होता है कि टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड करता है एल के ऊपर और जी के ऊपर, मास ऑफ द बॉब के ऊपर और ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन, और थीटा के ऊपर। बॉब मैस के एम के ऊपर और थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये था आपका टू ड्राइविंग द पॉसिबल फार्मूला। आपने फार्मूलाज भी ड्राइव कर दिए। तो ये आज का आपका लेक्चर था। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, हर चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर किया जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में जो आपके रिमेनिंग पोर्शन है वो दोबारा हाजिर होंगे और वो इस चैप्टर को हम वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।